और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। विशिष्ट नारायण का इंतकाल हो गया है, जो कि रियाजी के माहिर थे। पीएमसीएच में आखिरी सांस इन्होंने ली है। लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। अस्पताल इंतजामिया की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो रियाजी के माहिर हैं विशिष्ट नारायण, जिनका इंतकाल हो गया है। इस वक्त अफसोसनाक खबर आपको बिहार से दे रहे हैं। बिहार के पटना से बड़ी खबर, पीएमसीएच में इन्होंने आखिरी सांस ली, जहां पर इनका इलाज चल रहा था। लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की अस्पताल इंतजामिया की कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही सामने आई है। माहिर रियाजी विशिष्ट नारायण का इंतकाल हुआ है। काफी दिनों से ये जेर इलाज थे अस्पताल में, और लाश ले जाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं है। अस्पताल इंतजामिया की बड़ी लापरवाही कहीं न कहीं ये मानी जा सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रजनीश पटना से जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। रजनीश, गम का माहौल तो होगा ही, लेकिन अस्पताल इंतजामिया की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि एम्बुलेंस ही नहीं है लाश ले जाने के लिए। बिल्कुल, देखिए, महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत जब बिगड़ी तो परिजनों ने 1 घंटे पहले पीएमसीएच लाया था, जहां डॉक्टरों ने देखते ही ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया। लेकिन उसके बाद जब निधन हो गई, उसके बाद एम्बुलेंस के लिए परिजन लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया। और वशिष्ठ नारायण सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि विश्व भर में उनका नाम रहा है। आरा के वसंतपुर गांव के निवासी हैं वशिष्ठ नारायण सिंह। पूरे सिस्टम पर सवाल उठ गया है। जिस तरह से सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए परिजन गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला। निश्चित रूप से न्यूज 18 ने जब पूरी तस्वीर दिखाई है, आईना दिखाया है, उसके बाद सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर जो नेता है वो यहाँ पहुंचे हैं, तब जाकर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस मुहैया कराई गई है। निश्चित रूप से बड़ी लापरवाही है और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। रजनीश, ये किसी आम इंसान के साथ नहीं हुआ है। माहिर रियाजी विशिष्ट नारायण का इंतकाल हुआ, उनके साथ ऐसा हो सकता है। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि एक आम इंसान किस तरह से गली गली भटकता होगा और किस तरह से उसे दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। बिल्कुल, आए दिन ये खबरें सामने आती है कि पीएमसीएच में जो शव होता है उसको एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई जाती है। और आप समझ सकते हैं जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह, एक महान विभूति बिहार के, उनके निधन के बाद जब एम्बुलेंस मुहैया नहीं होता है, पूरा सिस्टम जो है तमाशबीन बनी रहती है। तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे गणितज्ञ जिसको दोबारा बिहार को लाना नामुमकिन होगा, और जिसने आइंस्टीन को चुनौती दी थी, आइंस्टीन के सिद्धांत को इन्होंने चुनौती दिया था, आईआईटी कानपुर में इन्होंने नाम कमाया था, नासा में नाम कमाया था, उसके बाद जब इनकी मौत हो जाती है तो एम्बुलेंस नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल है और सरकार के पास शायद अब कोई जवाब नहीं है। श्रद्धांजलि देने वाले तो तांता उनका लग गया है, लेकिन जो परिजन है उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि अंधे के सामने क्या रोना, क्योंकि परिजन लगातार एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस मिला नहीं। आखिरकार जब न्यूज 18 ने जब तस्वीरें दिखाई है, पूरी सच्चाई जब बयां कितने घंटे के बाद इन्हें एम्बुलेंस मुहैया कराई गई रजनीश? बिल्कुल, जो निधन है उसके 1 घंटे के बाद एम्बुलेंस मिला है। वही न्यूज 18 ने जब पूरी तस्वीर दिखाई है, सरकार को आईना दिखाया, उसके बाद जो है एम्बुलेंस मुहैया कराया गया है। तो निश्चित रूप से सना जो लापरवाही है, उस लापरवाही का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और जनता के साथ साथ जो परिजन है वो सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इनके साथ इस तरह सौतेला व्यवहार क्यों किया गया, संवेदनहीनता क्यों दिखाई गई। जी सना, जाहिर सी बात है। रजनीश, अब क्या लाश को ले जाया गया है घर पे? और अगर बात की जाए, क्योंकि रियाजी के माहिर थे, गणितज्ञ थे, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, एक बड़ा नुकसान गणित की दुनिया के लिए। बिल्कुल, देखिए, उन्हें कंप्यूटर कहा जाता था। 33 कंप्यूटर के बराबर उनका ब्रेन था, यानी जो कैलकुलेशन करते थे, जो फॉर्मूला दिए थे वो फॉर्मूला पूरे विश्व को उस पर नाज था, उस पर कई रिसर्च भी हुआ था, उन्होंने कई किताबें लिखी, और ये लगातार पिछले कई साल तक गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। बावजूद सरकार ने उनकी खुद नहीं ली, और आलम ये हुआ कि आज उनका निधन हो गया। सरकार ने इलाज के लिए कोई जहमत नहीं उठाई थी। अस्पताल पीएमसीएच में पिछले 1 माह पहले भी एडमिट हुए थे। उस वक्त भी ये इंतजार करते रहे कि आखिर कोई नीतीश कुमार के अलावा जो बाकी मंत्री हैं, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, बाकी जो मंत्री हैं वो जरूर पहुंचेंगे, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। आखिरकार आज निधन हो गया है, और ऐसे महान विभूति के जाने से हर कोई दुखी है। पूरा बिहार जिस पर गर्व कर रहा था, आज वो हमारे बीच नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि मरने के बाद भी उनके साथ संवेदनहीनता दर्शाई गई है, एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया है। ऐसे में अब लगातार न्यूज 18 भी सवाल पूछ रहा है, परिजन भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे महान विभूति के मरने के बाद भी इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? जाहिर सी बात है, सवाल उठता है और इस सवाल उठाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए।